ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। तेहरान से लेकर कारस तक आगजनी हो रही है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी हो रही है, मस्जिदों में आग लगा दी जा रही है, पुलिस से हाथापाई हो रही है। तो ये 6 तस्वीरें जहां खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र संघ, व्यापार संघ के लोग और भी तमाम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था शर्मनाती नजर आ रही है। बदलाव के लिए बेकरार है ईरान। सत्ता के खिलाफ ईरान में उग्र प्रदर्शन। सड़कों पर खुलकर हो रही है खामेनेई की मुखालफत। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन अब एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले चुका है। बीते 13 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरकर महंगाई, आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजधानी तेहरान में हालात तनावपूर्ण। राजधानी तेहरान में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हैं। सत्तर खान स्ट्रीट और फिरदौसी बुलेवार्ड पर प्रदर्शनकारियों ने बसीज बल की कई गाड़ियों को कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। सरकार ने तेहरान एयरपोर्ट बंद करने के साथ साथ देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। मशहद और तबरीज की सड़कों पर जन सैलाब। मशहद और तबरीज से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। खुररमाबाद में लहराया ईरान का प्राचीन झंडा। पश्चिमी ईरान के खुररमाबाद के सिटी स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक क्रांति से पहले का लॉयन एंड सन झंडा लहराया। ये झंडा पहलवी राजवंश और प्राचीन फारसी पहचान का प्रतीक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गवर्नर कार्यालय में आगजनी भी की, जिसे इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ खुले विद्रोह के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान शहर और बंदर अब्बास में हिंसक झड़पें। ईरान शहर और बंदर अब्बास में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें हैं। कुछ इलाकों में बसीज बल के सदस्यों पर गाड़ियों से हमले की भी खबर सामने आई है। इंटरनेट ब्लैकआउट से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी असर। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया है और देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू है। तस्नीम, मेहर, फार्स और इरना जैसे कई सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स या तो बंद हैं या गंभीर पाबंदियां झेल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। हालात किस दिशा में जाएंगे, ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन फिलहाल ईरान की सड़कों पर गुस्सा, आग और विद्रोह साफ दिखाई दे रहा है। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी पलटवार किया है। देखिए। ईरान के लिए ट्रंप की फाइनल वार्निंग। सुप्रीम लीडर खामेनेई को ट्रंप का अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने लोगों को मारा तो हम करारा जवाब देंगे।
एक तरफ ईरान में खामेनेई के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिल रहा है। ईरान में खामेनेई के खिलाफ चल रहे विरोध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में कहा है, अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. दरअसल ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ईरान के सुरक्षा बलों ने कड़ा एक्शन लिया है। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि खामेनेई सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतरे कई लोगों की जान चली गई। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।